आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन इंडिया की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। जब भी कोई शिकायत एंटी करप्शन कार्यालय में आती है तो एंटी करप्शन की टीम मौके पर पहुँचकर पीड़ित की बात को सुनती है और उस पर जांच करती है और उनको न्याय दिलाती है। आज जिस प्रकार से रूबरू करा रहा हूँ, यहाँ के कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, क्या प्रकरण, क्या मामला है, क्या नाम आपका? धर्मेश शर्मा एडवोकेट हूँ मैं। शर्मा जी, थोड़ा जानकारी दीजिए कि आज का प्रकरण क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप? ये कमिश्नरेट है। कमिश्नरेट में जो अदालतें बनाई गई, कक्ष संख्या 1, कक्ष संख्या 2, कक्ष संख्या 3, इनमें कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा और इन लोग इलीगल तौर पर ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। कभी कभी किसी में बेल बॉन्ड 2.5 लाख रुपए तक के मांग दिए जाते हैं, जबकि कोई एक हीनियस क्राइम नहीं है। कि जैसा कि 302 का मुकदमा कायम किया गया हो, जिसमें कि 2-2 लाख 5-5 लाख के बॉन्ड मांगे जा रहे हों। इसमें कक्ष संख्या 2 ने 50-50 हज़ार रुपये लेकर के अभी कल दो लोगों को बिल्कुल छोड़ा है। और अननेसेसरी 107-16 में, जबकि कोई प्रोविज़न नहीं, CRPC में कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया कि आप उसको डायरेक्ट उसको जेल भेज दें। साफ दिया हुआ, जब तक पहले जांच होगी, जांच होने के बाद अगर कोई प्रकरण प्रकाश में आता और उसकी सत्यता पता चलती, तब आप उससे बॉन्ड मांग सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको PB पर छोड़ें। ये प्रोविज़न दिया गया है, धारा 111 में दिया गया है। और 110 भी यहाँ पे लाई नहीं करती है। 110 उन लोगों के लिए लाई करती है जो अभ्यासिक व्यक्ति हो, उनको आप जेल भेज सकते हैं 110 के अंतर्गत। और 107, 116 में क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से किताबों में लिखा हुआ है और उस हिसाब से इन लोगों की कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से हरेसमेंट किया जा रहा है। आए दिन बेगुनाहों को जेल भेजा जा रहा है, जिससे उनका चरित्र और उनका आगे का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। क्योंकि तो क्या आप संतुष्ट नहीं है कमिश्नरेट हो जाने के बाद से? ये जो एक्शन हो रहा है यहाँ पे, जिस तरह आप कंप्लेन कर रहे हैं कि कमिश्नरेट हो जाने के बाद जो पावर थे SCM को, वो पावर दे दी गए पुलिस विभाग को और उनके एक न्यायालय भी बन गया है, तो उसमें जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या उससे संतुष्ट आप नहीं हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि वादी मुकदमा पुलिस, इन्वेस्टिगेशन करने वाला पुलिस और न्यायालय भी पुलिस। जब न्यायालय भी पुलिस होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी पुलिस होगा, वादी मुकदमा भी पुलिस होगा, तो न्याय किसको देगा? वो तो मनमानापूर्ण ऑर्डर पास करेगा। और यही मनमानापूर्ण हो रहा है, जो कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है और बेचारे उनके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं और बेगुनाहों को जेल भेजा जा रहा है। तो इसके खिलाफ यदि अधिवक्ता लोग कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कोई एक्शन करवा रहे हैं? मैंने अभी बार एसोसिएशन में, अपने बार एसोसिएशन में जा रहा हूँ। अभी मैंने ज्वाइंट कमिश्नर किया, मैंने एप्लीकेशन दी है लिखित रूप में। अब मैं जा रहा हूँ, बार में दूंगा और मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी मैं इसकी शिकायत दर्ज कराऊंगा, आज ही कराऊंगा। अगर आपकी मांगे ना मानी गई तो इसके लिए फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा? अब आगे स्टेप यही होगा कि भाई हम 10-20 वकील लेकर के भाई आंदोलन करेंगे, सड़कों में बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। और बाहर से कहेंगे कि इसमें आंदोलन करें, न्याय दिलाए जनता को। यही हमारा धर्म है, यही एडवोकेट का फ़र्ज बनता है। कानून का भी ये फ़र्ज बनता है कि कानून साथ दे न्याय के लिए। अभी आपने ज्वाइंट कमिश्नर साहब को अवगत कराया, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिए, आपने बहुत अच्छा प्रकरण उठाया है। और चूँकि हमारे जो कक्ष संख्या 1, 2 और 3 के जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं, मनमानापूर्ण जब मर्जी हो आते हैं, नहीं तो घर में पड़े रहेंगे और उनका कोई समय नहीं है आने का। कभी 6 बजे आ रहे हैं रात में, कभी 7 बजे आ रहे हैं। कल मैं 6:30 बजे तक वहाँ पर रहा, नहीं आए। बाद में फ़ोन किया, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कक्ष संख्या 1 की रिकॉर्डिंग है। मुझसे बार बार कहते रहे मैं आ रहा हूँ, नहीं आए। आज भी मुझको उन्होंने 1 बजे दिन में बुलाया था। आज की डेट में मुझे 1 बजे दिन में बुलाया था, लेकिन कक्ष संख्या 1 आलोक सिंह नहीं आए तो नहीं आए। उन्होंने कह दिया कि सीधे मैं व्यस्त हूँ। मैं 10 बार फ़ोन उनको मिला चुका हूँ, मेरे पास एक भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनकी ये रिकॉर्डिंग है कि मैं व्यस्त हूँ। ये जैसा कि वकील साहब ने अवगत कराया इस प्रकरण को, कमिश्नरेट के प्रकरण को, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और साहब भी खड़े हैं। मैं एक साहब और खड़े हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, आपका क्या नाम है? आशीष गुप्ता एडवोकेट। जिस प्रकरण को उन्होंने अवगत कराया भाई ने भी, इस प्रकरण में आपको क्या जानकारी है और क्या आप एक्शन करवा रहे हैं? जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है तब से ये मनमाने ढंग से अपने निर्णय खुद ले रहे हैं और किसी भी
ना धारा, ना कोई आईपीसी सीआरपीसी कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार। 2.5 लाख रुपए का जमानत मांग रहे हैं, 2.5 लाख रुपए की जमानत मांग रहे हैं। अभी कस संख्या एक ने परसों 19 तारीख को 2.5 लाख रुपए की जमानतें मांगी हैं 107-16 में, जो कि निजी मुचलके पे होना चाहिए, पीबी पे होना चाहिए, उसमें 2.5 लाख रुपए की जमानतें मांगने के बावजूद भी अगर 2.5 लाख रुपए की ज़मानत हम देने को अभियुक्त तो तैयार हो जाता है तो उसके बाद वेरिफिकेशन भेज देते हैं कि आपको मैं जेल में इतने दिन तक रखूँगा, और अपनी ऑर्डर शीट में लिख देते हैं कि मैं इतने दिन के पहले सुनूंगा ही नहीं। ये तो मनमानी है। ये न्याय के साथ तो बिल्कुल ऐसा है कि कुछ भी नहीं कर सकते भाई साहब। पुलिस आगे क्या आपके इस रणनीति क्या बनाई आप लोगों ने? अगर मान लो कमिश्नरेट में इस तरह होता रहेगा, कोई न्याय नहीं मिलेगा, पीड़ित परेशान रहेगा, पीड़ित नाजायज जेल में ज़्यादा रहेगा, इसके लिए आप लोग क्या आंदोलन कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल जेसीपी साहब को हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है आज, उसके बाद फिर बार काउंसिल में भी देंगे। बार काउंसिल के बाद भी फिर आज मुख्यमंत्री के पोर्टल में भी ला देंगे हम लोग। तो क्योंकि क्या होगा, आज हमारे लोगों के साथ ऐसा नहीं, कितने अभियुक्त ऐसे हैं जो भाई साहब बेकसूर बंद हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। 2.5 लाख रुपए छोटे छोटे को। ये धाराएं तो ऐसी हैं, इसमें तो नीचे मुचालके पर छोड़ दिया जाता है मुलजिम को, और जब से कमिश्नरेट आया है इसमें बराबर शिकायतें मिल रही हैं। जिस तरह आपने भी अवगत कराया, इससे पहले भी और कुछ अधिवक्ताओं ने अवगत कराया था। और मैं पूछना चाहता हूँ, और कोई साहब कुछ जानकारी देना चाहते हो तो मुझे बताएं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत कुमार वर्मा है। वर्मा जी, आप कुछ जानकारी दें। मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम ये सारा कुछ, ये जो जितना भी शासन प्रशासन या जो भी ये नेक्सस जो बनता है, ये जनता और पब्लिक के भलाई के लिए, उनको कानूनी अधिकार दिलाने के लिए, उनकी रक्षा और सम्मान को दिलाने के लिए बनता है। इसमें कहीं गैप नहीं होना चाहिए। जब से ये बना है, मुझे लगता है कोई ऐसा एक एकेडमिक सेशन होना चाहिए जिसमें हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जो भी प्रशासनिक अवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जुडिशरी से प्रॉपर एक रिलेशन हो और एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन हो, उनकी गाइडेंस पे ये काम करें। इसी तरह इनको कानून का अध्ययन कराया जाए, और जो हम अधिवक्तागण हैं इनके साथ भी एक करस्पॉन्डेंस और एक मीटिंग प्रॉपर टाइम टू टाइम होते रहना बहुत ज़रूरी है। इससे कभी गैप नहीं आएगा, और कोई भी मनमाना काम आप कानून के इधर उधर जाके नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है ये करना चाहिए, वरना हमारी बार काउंसिल है, हमारी बार एसोसिएशन है, हम लोग बहुत ही प्रबुद्ध और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात करेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। जैसा कि वर्मा जी ने अवगत कराया, अच्छी जानकारी दी, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी के पास मैं इस प्रकरण को भेजूंगा, वो हमारे इस न्यूज़ को देखें और इसको संज्ञान लें और पीड़ित को न्याय दिलवाएं। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि और भी लोग खड़े हुए हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? डानू। मैडम, जिस तरह की अधिवक्ताओं ने बताया, जानकारी दी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या सहमत हैं इनकी कार्रवाई से? जी जी जी। और क्या बताना चाहेंगी? और क्या बता, अन्याय बोलेंगे। चलिए, इनका कहना है न्याय चाहिए, न्याय होना चाहिए। और मैं पूछता हूँ, कुछ और बताएं, और क्या संदेश देना चाहेंगे और इस प्रकरण में? मैं यही एक संदेश बस देना चाहता हूँ कि गरीब हैं, जो लोग निर्दोष हैं, उनके साथ न्याय किया जाए, बस। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर जगह पे कहते रहते हैं। मैं उनके बहुत आदर्शों पे मैं चलने वाला व्यक्ति भी हूँ, और मैं उनको बहुत मानता हूँ। लेकिन उनको चाहिए कि पुलिस विभाग में भी कंट्रोल रखें और किसी के साथ अन्याय ना होने दें, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। अच्छी जानकारी दी। इस जानकारी भी अपनी चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को अवगत कराऊंगा। अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण को अवगत कराऊंगा। जब तक के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं अतर हुसैन, चीफ एडिटर एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।